तो स्टूडेंट ये हम यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथ्स 4th सेमेस्टर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। 2021 का है ये, और इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 के ई से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ई है, द वैल्यू ऑफ cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा इनटू cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा इज क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई। देखिए आयोटा जहां पे आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेम लगभग इसका मिलता जुलता क्वेश्चन 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी आ रखा था, जो कि हमने अपलोड करा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम कर लीजिए, ठीक है। तो आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा इनटू cos थीटा। देखिए डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर साहब थे, उन्होंने दो थ्योरम दी स्टूडेंट। एक दिया है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर अगर n है तो n, जब n को एंगल के साथ ले जा सकते हैं, ये डिमाइवर थ्योरम बोलती है। डिमाइवर थ्योरम, ठीक है जी, डिमाइवर थ्योरम। cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ठीक है, n को एंगल के साथ ले जा सकते हैं। एक थ्योरम तो ये है, लेकिन इस थ्योरम का यहाँ पे यूज नहीं, यहाँ पे दूसरी थ्योरम का यूज है। नंबर 2 थ्योरम मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। चलो थोड़ा इधर लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं। cos अल्फा 1 प्लस आयोटा sin अल्फा 1, ठीक है जी, इनटू cos अल्फा 2 प्लस आयोटा sin अल्फा 2। ये अल्फा 1 अल्फा 2 एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम मान रहे थे कि अल्फा 1 अल्फा 2 है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट भी हो कोई cos अल्फा 3 प्लस आयोटा sin अल्फा 3 प्लस और भी अगर हो डैश डैश डैश, आगे भी हो कोई अल्फा 4 अल्फा 5 भी हो तो तब भी चलेगा, जितने भी हो। तो इन सब का मल्टीप्लाई जब करते हैं, इसका इसका इसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, तो इन सब का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिमाइवर थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि जो ये cos है ना, cos के जितने भी एंगल है वो सब जुड़ जाते हैं। वो कब जुड़ते हैं? जब यहाँ पे प्लस हो, यहाँ प्लस हो, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस हो, तब जुड़ते हैं। अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तब अल्फा 1 में से अल्फा 2 घटेगा। यहाँ माइनस है तो ये यहाँ के एंगल घटेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है तो जुड़ेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे अभी प्लस 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 है, ठीक है। तो अल्फा के सारे एंगल जुड़ जाएंगे और cos के साथ आ जाएंगे, सॉरी, cos के सारे एंगल जुड़ जाएंगे और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस जितने भी एंगल है सब यहाँ पे आ जाएंगे, cos के एंगल के साथ सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा प्लस आयोटा साइन, फिर साइन के सारे एंगल जुड़ जाएंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस और जितने भी हैं। तो इस प्रकार से डिमाइवर थ्योरम एक ये भी है, दूसरी थ्योरम, इसको ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो फिर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा। ध्यान से देखना, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छे से कर लिया तो आप आसानी से आने वाले क्वेश्चन पेपर को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है फिर भी आप पासिंग मार्क्स तक आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छे से होना चाहिए। पोस्टमार्टम का मतलब पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से गहराई से। तो जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो अब देखिए ये एक ही है, एक ही है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 3 थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ अल्फा 1 था, यहाँ अल्फा 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। 3 थीटा में से थीटा घटेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, cos 3 थीटा माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जब माइनस है तो घटेगा, प्लस है तो जुड़ेगा, ये जुड़ेंगे, तो बस हो गया। तो ये हो गया भैया, cos 3 थीटा में से थीटा घटेंगे तो 2 थीटा बचेगा, प्लस आयोटा साइन 2 थीटा बचेगा, है ना।
तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है जी, कौन सा सही, कौन सा ये है जी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि समय नहीं बर्बाद करते हम, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द है, तो बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए और हम फटाफट फटाफट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इन अ ट्रायंगल एबीसी ए बराबर 16, बी बराबर 24, सी बराबर 20, तो वैल्यू ऑफ कॉस b/2 निकालना है। ठीक है, देखो एक ट्रायंगल है, कैपिटल ए ये वाला एंगल है, कैपिटल बी ये वाला एंगल है, कैपिटल सी ये वाला एंगल है। ठीक है, इसके ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होती है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी से डिनोट होती है। ठीक है, और वो दे रखी है ए बराबर दे रखा है 16, बी बराबर दे रखा है 24 और सी बराबर दे रखा है 20। ठीक है जी, और आपको कॉस ये वाले एंगल का आधा कॉस b/2 निकालना है, b/2। ठीक है, तो पहले हमें कॉस b निकालना होगा, तो कॉस b/2 उसके बाद निकलेगा। ठीक है, अभी मैंने पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था साइन रूल। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट एक कॉस रूल भी होता है। 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी साइन रूल का भी क्वेश्चन आ रखा है, कॉस रूल का भी आ रखा है। 2021 के क्वेश्चन पेपर में साइन का भी आ रहा है, कॉस का। तो ऐसे ही आपका 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी ये आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक ही क्वेश्चन का पोस्टमार्टम अच्छे से कर लेंगे आप, तो आसानी से आप आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एबीसी जब 3 भुजाएं दे रखी होती है ना, तो कॉस और एक एंगल निकालना हो। जब 3 भुजाएं दे रखी हो और एक एंगल निकालना हो तो कॉस रूल लगाना चाहिए। ठीक है, जब एक भुजा एक एंगल दे रखा हो और फिर दूसरी भुजा दे रखी हो और दूसरा एंगल नहीं दे रखा हो तो साइन रूल लगाना चाहिए। तो साइन रूल, कॉस रूल अगर आपको याद है, थोड़ा ध्यान है, जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं उनको आपने समझा है अच्छे से, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कहां पे साइन रूल लगाना है, कहां पे कॉस रूल लगाना है। ठीक है, अब जब तीनों भुजाएं दे रखी तो कॉस रूल लगाना चाहिए, और कॉस रूल भी कॉस ए कैपिटल, देखो कॉस कैपिटल ए का, कॉस ए एंगल का भी होता है और कॉस बी एंगल का भी होता है। ठीक है ना, तो बाय कॉस रूल, बाय कॉस रूल, कॉस बी बराबर कैपिटल बी, एंगल है, कॉस बी बराबर होता है a² + c² - b²। जो कैपिटल अगर b है यहाँ पे तो स्मॉल b घटेगा, c है यहाँ पे तो स्मॉल c घटेगा। उसके अलावा जैसे b है यहाँ कैपिटल b तो स्मॉल b का स्क्वायर घटेगा और a और c आगे आएंगे। ठीक है, और अपॉन में जो आगे के प्लस के हैं दोनों a और c, उसके आगे 2 लगा दो, 2ac। ठीक है, तो ये है आपका कॉस रूल। ओके, अच्छा जी, अब कॉस बी हम निकाल लेते हैं पहले। जब कॉस बी निकलेगा तो कॉस b/2 भी निकल जाएगा। ठीक, अब a का वैल्यू क्या है जी, a का वैल्यू है जी 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का वैल्यू है जी 20, 20 का स्क्वायर हो जाएगा साहब, माइनस c की वैल्यू है जी 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा साहब, और अपॉन में 2 इंटू ए मतलब 16 इंटू सी मतलब 20। ठीक है जी, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। ये आ गया कॉस बी बराबर 16 का स्क्वायर 256 होता है क्या, ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी होगी है ना, 256 होता है। ठीक है, 256 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर 2 दूना 4, 400 होता है, माइनस 24 का स्क्वायर 24 गुना 24 कर देना, तो ये 576 आ रहा है। क्या आ रहा है, 576। ओके, अपॉन में इसको आप ऐसे ही रहने दो फिलहाल, 2 इंटू 16 इंटू 20, क्या पता ऊपर से कुछ कट जाए, है ना। अब 256 और 400 को जोड़ेंगे तो 656 आ रहा है। क्या आ रहा है, 656। 656 में से घटाना है 576, ये माइनस का है, और अपॉन में 2 इंटू 16 इंटू 20 ही रहेगा जी। ठीक है, उसी को रखो फिलहाल। और फिर जो है इसको घटाने के बाद हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 80। क्या मिल रहा है, इस 656 में से 576 घटाएंगे तो 80 बन रहा है, अपॉन में 2 गुणा 16 गुणा 20 आ रहा है। ठीक है जी, अब 16 से 80 काटेंगे तो 16 पंजे 80 होता है जी, और फिर 5 से 20 काटेंगे तो 5 चौके 20 होता है जी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस बी की वैल्यू आई आपकी ऊपर तो भैया 1 बचा, नीचे 2 और 4, 4 दूना 8, 1/8 आई। ठीक है जी, बी कॉस बी की वैल्यू 1/8 आ गई, लेकिन हमें कॉस b/2 चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ वी नो दैट विकेटी कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है,
हम जानते हैं कि टू कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, या इसको बी भी बोल सकते हैं, कॉस सॉरी 2 थीटा की जगह बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 2b बराबर 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1। देयरफॉर कॉस बी बराबर क्या होगा, जब कॉस 2b बराबर ये है तो कॉस बी बराबर क्या होता है, देखो जब यहाँ पे 2b है तो इसका आधा b होता है, तो जब यहाँ पे b है तो इसका आधा b/2 होगा, ठीक है। तो कॉस b बराबर 2 कॉस स्क्वायर b/2 माइनस 1, ठीक है, समझ रहे इस बात को, है ना, ओके ठीक है, समझ रहे आप, हाँ सही बात है। चलो कॉस बी की वैल्यू भैया 1/8 रख दीजिए और इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर b/2, ये निकालना है -1। अब ये -1 इधर आ गए तो अब चलो यहां पे लिखते हैं, हाँ एम्प्लाइज, इसको इधर ही रहने दो, 2 कॉस स्क्वायर b/2 इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 1 + 1/8 हो जाएगा, और 8 कम 8 रहेगा, 9/8 आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना, b भी बटे में चला जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर b/2 बराबर 9/2 बटे में जाएगा, 8 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 9/16, ठीक है जी। और जब कॉस स्क्वायर b/2 बराबर, जब कॉस स्क्वायर b/2 9/16, तो कॉस b/2 बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है भैया, क्या लगता है, रूट लगता है, तो रूट के अंदर 9/16 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो कॉस b/2 का मान 3/4 आ गया जी, ओके। अगर यहाँ पे सिंपल कॉस भी पूछा होता तो फिर यहीं पे आंसर आ जाता, इस इतना आगे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती, तो एग्जामिनर ने थोड़ा उसको टफ बना दिया, तो कॉपी एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर सेट करने वालों ने उसको थोड़ा टफ बना दिया, तो थोड़ा टफ भी बन जाता, तो आपको तैयार रहना है हर चीज के लिए, है ना, तैयार रहना, ओके, हाँ तैयार रहना। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 4x की होल पावर 16, ठीक है, मतलब आपको ये इसका एक्सपेंशन करना है और बताना है कि छठवां पद क्या होगा, है ना, दो पद है ना, इसमें बीच में माइनस का चिन्ह, तो 2 पद है, तो मतलब द्विपद प्रमेय से है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, और डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी इसके अपलोड कर चुके, प्लेलिस्ट में जाके बाइनोमियल थ्योरम का डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसको कैसे करना, देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई टर्म निकालना हो, 6 टर्म 7 टर्म 8 टर्म कुछ भी, और फ्री फ्रॉम एक्स करके ऐसे भी बहुत सारे टर्म, ऐसा कुछ निकालना हो तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालो, सबसे पहले से क्या निकालो, जनरल टर्म, उसके बाद छठवां पूछ रखा तो छठवां निकालो, 8वां पूछ रखा 8वां 10वां जो मर्जी, लेकिन सबसे पहले जनरल टर्म निकालना होता है इसका, ठीक है जी। अब जनरल टर्म कैसे निकलता है जी, ये भी देखना है। अब ये हमें वी नाउ दैट हम जानते हैं कि, भाई मैं तो जानता हूं, आपको भी जानना पड़ेगा अगर पास होना है तो, है ना। वी नाउ दैट जनरल टर्म ऑफ x प्लस a की पावर n इज, x प्लस a की पावर n का जनरल टर्म होता है tr+1 बराबर ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r। बस ये याद रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म ये होता है किसका, x प्लस a की पावर n का होता है, पहला पद x होना चाहिए, दूसरा पद a और पावर n, तब जनरल टर्म ये होता है tr+1। r+1th टर्म को जनरल टर्म कहा जाता है, ठीक है, r+1th टर्म को, हाँ ये r+1वां टर्म है, ठीक है, जैसे 6 को आप 5+1 वां टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो n तो है ये जो इसकी पावर होगी n वो होगा, और r ये वाला होगा, और x मतलब जो पहला टर्म है, और a मतलब जो दूसरा टर्म है, और x की पावर क्या होगा, c का ऊपर माइनस नीचे वाला, और a की पावर क्या होगा, c का नीचे वाला, ठीक है, समझ गए। तो ये है जनरल टर्म, तो जब इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 4x की पावर 16 इज tr+1। जनरल टर्म को तो भाई tr+1 से डिनोट करते हैं, जैसे इसको किया। तो जब इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, देखिए इसका जनरल टर्म है ncr, n की जगह पे यहाँ पे क्या है 16 है, तो 16cr, r तो आ रही है भैया, है ना, ठीक है। x की पावर मतलब पहला पद, यहाँ पे पहला पद क्या है 4x/5, तो x की जगह क्या आएगा 4x/5 आएगा, ठीक है। उसकी होल पावर c का ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 16 माइनस r, ठीक है, इनटू a की पावर r मतलब a की मतलब सेकंड पद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे सेकंड पद माइनस भी शामिल होगा। जब हम आगे सेकंड पद के आगे माइनस होता है तो माइनस भी शामिल होता है, प्लस होता है तो हम शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। तो माइनस सेकंड पद जो होगा -5/4x होगा, और उसकी होल पावर क्या होता है, c का नीचे वाला मतलब r। तो ये आ गया भैया जनरल टर्म इसका, जिसका हमें छठवां पद निकालना है उसका पहले जनरल टर्म निकालना होता है। तो ये निकल गया, ठीक है। अब जब इसका जनरल टर्म निकल गया है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो। हमें छठवां टर्म चाहिए, तो छठवां टर्म कब मिलेगा, जब r की जगह 5 रखेंगे, क्योंकि 5 और 1 6, t6 मतलब 6 टर्म, टी मतलब टर्म, ठीक है। तो पुट r इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन r की जगह 5 रख दो, तो t 5 + 1 मतलब 6 हो गया, t6 मतलब छठवां पद निकालना आपको, ठीक। तो 16c r की जगह 5 रखो बस, और एज इट इज रहेगा, r की जगह 5 हो जाएगा बस, 4x/5 की होल पावर 16 - 5 आप चाहो तो सीधे 11 भी लिख सकते हैं इसको, 16 - है ना, और -5/4x की होल पावर सॉरी 5, ठीक है। अब आप यहीं पे इसको आंसर, क्योंकि 1 मार्क्स का है, जान लेंगे कि बच्चे की 1 मार्क्स का है भैया, छोड़ दो इतने छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका छठवां पद है, ठीक। दूसरा तरीका ये भी है कि इसका एक्सपेंशन कर दो आप, एक्सप्रेस NCR x⁻n ऐसे करके, उससे भी आप छठवें पद तक पहुंच सकते, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है, ओके। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट थोड़ा माफ़ी चाहते हैं आपसे, क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी अपने कॉलेज में कुछ ज़रूरी काम से, गोपनीय कार्य से जाना है, तो इसलिए मैं आपको इससे आगे अभी नहीं बता पाऊँगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको, इसका सारा सॉल्यूशन बता दूंगा, ओके। इसको मैं शाम को जैसे ही कॉलेज से आऊँगा वैसे ही पूरा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, और कल तक आपको, संडे में आपको पूरा क्लियर हो जाए अगले एग्जाम के लिए, तो ये मैं पूरा कर दूंगा, शाम को फिर अब पूरा कर दूंगा, ओके। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।